एक बार महाराज ज्ञानी शिरोमणि जनक जी ने देखा कि वो स्वप्न में देखा कि वो बड़े गरीब हो गए और वो भिक्षावृत्ति की भूख लगी, तो थोड़ा दाल चावल मिला तो उन्होंने से खिचड़ी बनाई। वो खिचड़ी अभी पक भी नहीं पाई थी कि दो सांड लड़ते हुए आए और पूरी खिचड़ी फैल गई। उन्होंने कहा अब क्या होगा। इतने में आंख खुली तो देखा राजमहल में। उन्होंने कहा यह सत्य कि वो सत्य। ये राजमहल में पलंग पर सोया हुआ स्थूल शरीर इतने सुखपूर्वक, और अभी जो भूखा जनक भिक्षा मांग करके खिचड़ी पका रहा था, वो सत्य या ये सत्य। अब सभा में जाकर के जिस विद्वान से पूछते कि यह सत्य कि वो सत्य, तो कोई उत्तर न दे पाता, क्योंकि यह और वह का लक्ष्य नहीं समझ पाते। अष्टावक्र जी महाराज को जब पता चला कि हमारे पिता को नजर कैद कर लिया गया है उत्तर न देने पर, तब वो पहुंचे। बालक ही थे पर बहुत बड़े ज्ञानी महात्मा थे। जे ही जनक की सभा में पहुंचे तो पूरी सभा देखकर हंस दिया। तो उनका जनक, मैंने तो सुना था तुम्हारी सभा ज्ञानियों की सभा है, लेकिन यहां तो सब अज्ञानी बैठे हुए हैं, क्यों? जनक जी ने कहा ऐसा क्यों आप सभा के लिए? बोले हंसे क्यों? तो सबने कारण बताया कि आप 8 जगह से टेढ़े हैं, अष्टवक्र हैं, चलने में 8 जगह, इसलिए हंसी आ गई। तो बोले चमड़ी को देखना, मांस को देखना, हड्डी को देखना, ये ज्ञानियों का लक्षण नहीं है, या ज्ञानियों का ही लक्षण है। इसलिए तुम्हारी सभा में कोई भी ज्ञानी नहीं। किसी ने आत्मा को देखा, शरीर को देखकर हंसी उड़ा दी, इसलिए तुम में से कोई ज्ञानी नहीं। बोल जनक तुम्हारा प्रश्न क्या है? उन्होंने कहा यह सत्य कि वह सत्य। उन्होंने कहा ना ये सत्य ना वो सत्य। जब स्वप्न में था तो स्थूल देह जो जनक है वो विस्मरण में था, जब जागृत में था तो जो स्वप्न में जनक था उसका विस्मरण था। इसलिए स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीर मिथ्या होने के कारण ये तुम्हारा यह और वह दोनों असत्य है। सत्य है यह और वह कुछ साक्षी जो जानने वाला है। तो इसलिए इस शरीर का स्वाप्निक भाव तभी हमारे समझ में आएगा जब हम नाम जप करके गुरुदेव की कृपा से ज्ञान को प्राप्त होंगे। अभी हमने सुनाकर समझ लिया मैं शरीर नहीं हूं, लेकिन ऐसा अनुभव नहीं है। ऐसा अनुभव हो जाएगा तो आप देहातीत अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे, आप अवधूत अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए खूब नाम जप करो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, पवित्र भोजन करो, कुसंग का त्याग करो, तो हमारे अंदर ज्ञान का प्रादुर्भाव हो जाए।